सुखपुर गांव की वो पुरानी हवेली सदियों से सुनसान थी। सोहन गांव में अपने कुछ काम के लिए आता है तो वह अपने पुरखों की हवेली में ठहरता है। आज इतने सालों बाद मैं यहाँ आया हूँ। कितनी धूल है यहाँ। उफ, इतनी धूल। लगता है बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। हैं? ये इतना बड़ा आईना यहाँ क्या कर रहा है? इससे तो मेरा कमरा चमक उठेगा। चलो, इसे अंदर लगाता हूँ। सोहन को एहसास नहीं था कि वो मौत को अपने कमरे में ला रहा है। बस, ये यहाँ एकदम परफेक्ट लग रहा है। कितना सुंदर आईना है ना। मेरी तस्वीर बिल्कुल साफ दिख रही है। बस, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मिरर में मेरी परछाई हिली। आईने के अंदर की दुनिया में कुछ हलचल शुरू हो गई थी। नहीं, शायद थकान की वजह से मेरा वहम है। जैसे ही रोशनी गई, दर्पण से खौफनाक हंसी गूंजी। कौन है? कौन है वहां? मैंने अभी किसी की आवाज सुनी। मेरा दरवाजा, ये खुल क्यों नहीं रहा? कोई है बाहर? ये ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई है? मुझे यहां से बाहर निकालो। ये सदियों का इंतजार खत्म हुआ। अब मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। दर्पण से काला धुआं निकलने लगा और कमरे में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। हा हा हा। सोहन, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। हा हा हा। तुम अब इस कांच की दुनिया में कैद हो जाओगे। सोहन की नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी। सोहन ने हिम्मत करके वो पुराना दिया उठाया। इसमें जरूर इस चुड़ैल को रोकने का कोई तरीका होगा। जल्दी, जल्दी। मिल गया। दर्पण की रूह को सिर्फ पवित्र रोशनी ही कैद कर सकती है। सोहन डर से कांप रहा था। तभी दर्पण से सफेद हाथ बाहर आया। चुड़ैल का नाखूनों वाला हाथ सोहन की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। जल जाओ, प्लीज जल जाओ। मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। तुम्हारी रोशनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आजाद हो रही हूं। सोहन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कमरा रोशनी से भर गया। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत जलाओ। नहीं, ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। बंद करो इसे। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। अब तुम कभी किसी को परेशान नहीं करोगी। जय बजरंगबली। ये ले चरेल। सोहन ने अपनी पूरी ताकत से दर्पण पर वार किया। दर्पण टूटते ही चुड़ैल की शक्तियां मिट्टी में मिल गई। मैं ये हवेली हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये आईना अब कभी किसी को नहीं मिलेगा। रात का अंधेरा खत्म हुआ और सुबह की पहली किरण हवेली में फैल गई।
सोहन गांव वापस लौट आया, लेकिन उस डरावनी रात को वो कभी नहीं भूल पाया। दोस्तों, कभी भी अनजान पुरानी चीजों के पीछे मत भागो। डर के आगे ही जीत है। कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें।